बहुत पुराने समय की बात है। आकाश में सूर्यदेव अपने तेज से समस्त संसार को प्रकाश देते थे। उनके घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर गंभीरता और स्वभाव में अद्भुत शांति। ये बालक थे शनि। बचपन से ही शनि अन्य बच्चों से अलग थे। जहाँ बच्चे खेल-कूद में मग्न रहते, वहीं शनि चुपचाप बैठकर सब कुछ देखते, समझते और सोचते रहते। उनके मन में न क्रोध अधिक था, न हंसी, बस एक अजीब सा संतुलन था। जैसे जैसे शनि बड़े हुए, उनका झुकाव तपस्या की ओर बढ़ता गया। वे जंगल में जाकर एकांत में बैठते, ध्यान करते और अपने मन को स्थिर रखते। उन्हें संसार की चमक-दमक आकर्षित नहीं करती थी। वे कहते थे कि जीवन का असली मूल्य कर्म में है, दिखावे में नहीं। उनकी ये सोच बहुत कम उम्र में ही परिपक्व हो गई थी। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वर्षों तक वे बिना विचलित हुए ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से धरती से लेकर आकाश तक ऊर्जा फैलने लगी। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने शनि को देखा और उनके तप, धैर्य और सत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने कहा कि संसार को ऐसे ही निष्पक्ष और निर्भीक न्याय की आवश्यकता है। उसी क्षण शनि को ये दायित्व सौंपा गया कि वे हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे। समय बीतता गया और शनि का नाम पूरे लोक में फैलने लगा। लोग उनसे डरने लगे, क्योंकि जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती वहाँ बदलाव अवश्य होता। लेकिन ये डर अज्ञान का था। शनि किसी को हानि पहुँचाने नहीं आते थे, वे तो केवल आईना दिखाने आते थे। इसी संसार में एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। राजा न्यायप्रिय था, बुद्धिमान था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार घर करने लगा। उसे लगने लगा कि वो सब कुछ अपने बल से प्राप्त कर रहा है। एक दिन उसने खुले दरबार में कह दिया कि वो किसी ग्रह या देवता के प्रभाव से नहीं डरता। ये शब्द आकाश तक गूंज गए। शनि ने ये सुना और मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है इस राजा को कर्म का अर्थ समझाने का। शनि ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। धीरे धीरे राजा का भाग्य बदलने लगा। उसका राज्य उससे छिन गया, धन समाप्त हो गया, अपने ही लोग उससे दूर हो गए। जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, वही अब गलियों में भटकने लगा। कठिन समय में राजा को भूख, अपमान और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। कई बार उसका मन टूटा, लेकिन उसने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वो हर दुख को चुपचाप सहता रहा। समय बीतता गया। वर्षों बाद जब उसकी परीक्षा पूरी हुई, शनि स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। राजा ने उन्हें देखकर सिर झुका दिया। शनि ने कहा कि जो व्यक्ति दुख में भी सही मार्ग नहीं छोड़ता, वही सच्चा राजा होता है। उसी क्षण राजा का खोया हुआ सब कुछ लौट आया, बल्कि पहले से भी अधिक सम्मान के साथ। एक और समय आया जब लंका का राजा रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने शनि को भी बंदी बना लिया और उन्हें कष्ट पहुंचाया। शनि मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार का अंत निश्चित है। तभी हनुमान लंका पहुंचे। उन्होंने जब शनि को उस अवस्था में देखा तो उन्हें मुक्त कराया। शनि हनुमान के इस निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान का स्मरण करेगा, उसके कष्ट कम होंगे। समय के साथ लोग समझने लगे कि शनि शत्रु नहीं है, वे तो शिक्षक हैं। वे हमें गिराकर सिखाते नहीं, बल्कि सिखाने के लिए कठिनाइयों से गुजारते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, दूसरों का हक नहीं मारता और धैर्य रखता है, उसके लिए शनि सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। आज भी कहा जाता है कि जब जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कोई शक्ति हमें रोकने नहीं, सुधारने आई है। शनि चुपचाप अपना काम करते हैं, न वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, न बिना कारण दंड देते हैं। वे बस कर्मों का हिसाब रखते हैं। और अंत में यही सत्य सामने आता है कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। शनि इसी नियम के रक्षक हैं। इसलिए जो उन्हें डर से नहीं, समझ से स्वीकार करता है, उसका जीवन स्वयं सही राह पकड़ लेता है।